नमस्कार साथियों उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा बहुप्रतीक्षित समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती का फुल विज्ञापन साथियों जारी कर दिया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं साथियों कि ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 9/11/2023 और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 9/10/2023 जारी कर दी गई है। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की तिथि 9/11/2023 जारी किया गया है। यहाँ पर डिटेल में हम लोग देखेंगे साथियों, जो महत्वपूर्ण कुछ बिंदु है कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थियों को OTR पंजीकरण यानी OTR रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है और उसका नंबर भी प्राप्त करना अनिवार्य है। OTR नंबर के साथ ऑनलाइन आवेदन सबमिट नहीं किया जा सकता, यानी जिसके पास OTR नंबर नहीं होगा उसके अभाव में ऑनलाइन आवेदन नहीं स्वीकार किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने OTR नंबर प्राप्त नहीं किया है वे ऑनलाइन आवेदन करने के 72 घंटे पूर्व आयोग की वेबसाइट से OTR नंबर प्राप्त कर लें। OTR नंबर प्राप्त करने के उपरांत ही आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन सबमिट किया जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, महत्वपूर्ण सूचना है कि आपको OTR हर हाल में करना होगा, तभी आप इससे के लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद साथियों हम बात करते हैं शुल्क की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 125 रुपये शुल्क, अनुसूचित जाति के लिए 65 रुपये, दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर शुल्क देख सकते हैं साथियों। और इसके बाद साथियों हम बात करें अगर पद की, तो उत्तर प्रदेश सचिवालय में समीक्षा अधिकारी के 322 पद हैं और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के समीक्षा अधिकारी के लिए 9 और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के समीक्षा अधिकारी के लिए 3 पद की रिक्ति दिखाई गई है। उत्तर प्रदेश सचिवालय सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 40 और उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 23 पद और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए 13 पद की रिक्ति दी गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए 1 पद रिक्त यहाँ पर दिखाया गया है। और साथियों इसके बाद हम लोग बात करते हैं शैक्षिक अर्हता की। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि समीक्षा अधिकारी पद के आवेदन के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि ही मान्य है। और इसके अलावा सहायक समीक्षा अधिकारी यानी ARO के लिए साथियों यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं, ARO के लिए केवल स्नातक की डिग्री अनिवार्य है। इसके बाद सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए आपको स्नातक के साथ साथ O लेवल का सर्टिफिकेट और टाइपिंग आपको आनी चाहिए, जो भी यहाँ पर निर्धारित किया गया है। प्रति मिनट 25 शब्द, यानी 1 मिनट में 25 शब्द। और इसके बाद साथियों हम लोग यहाँ पर डिटेल में इसके सिलेबस की बात करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह 2 स्टेज में इसका एग्ज़ाम कराया जाता है। पहले प्रारंभिक परीक्षा होगी और प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस कुछ इस प्रकार से साथियों देख सकते हैं, जिसमें समान अध्ययन 150 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे और इसका पूर्णांक 140 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके पूर्णांक भी 140 निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आपको सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राजतंत्र, यहाँ पर हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य, जनसंख्या, पर्यावरण, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और आधुनिक राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम और सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, रहन सहन, इस पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद साथियों देख सकते हैं जो दूसरा प्रश्न होगा वो 60 है, पूर्णांक भी उसके लिए 60 है और प्रश्नों की संख्या भी 60 है, जिसमें हिंदी का होगा सामान्य हिंदी, जिसमें विलोम शब्द से 10 शब्द के विलोम शब्द, वाक्य वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव शब्द। और इसके अलावा साथियों विशेष और विशेषण, पर्यायवाची शब्द, ये 200 अंक का यहाँ पर सारा क्वेश्चन होगा, जिसमें से 140 + 60 140 GS और 60 हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। इसके बाद साथियों हम मुख्य परीक्षा की सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पर देख सकते हैं मुख्य परीक्षा में भी साथियों 120 प्रश्न होंगे, जिसका पूर्णांक 120 होगा और जिसमें सब्जेक्टिव यानी परंपरागत क्वेश्चन किए जाएंगे, जिसमें जो दिए हुए गद्यांश का शीर्षक, सारांश एवं 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या करनी होगी, जो 3 + 6 + 12 यानी 21 अंक का होगा। और दिए गए सरकारी पत्र का सारणी रूप में सार लेखन जो 15 अंक का होगा और पत्राचार जो 24 अंक का। यहाँ पर शासकीय, अर्ध शासकीय, कार्यालय और विज्ञप्ति,
इस तरह के पत्राचार पर आधारित प्रश्न होंगे। और इसके अलावा साथियों पारिभाषिक शब्दावली, प्रशासनिक एवं वाणिज्यिक शब्दावली, अंग्रेजी से हिंदी के लिए 10 अंक का 5 शब्द पूछे जाएंगे, हिंदी से अंग्रेजी के लिए 10 अंक, और मुहावरे और लोकोक्तियाँ 10 अंक के। और इसके अलावा साथियों कंप्यूटर का ज्ञान से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके अलावा साथियों खंड 2 की बात की जाए तो इसमें व्याकरण की बात की जा रही है। विलोम शब्द, वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, स्तंभ शब्दों, विशेष और विशेषण, जैसा कि प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद साथियों हिंदी निबंध भी इसमें पूछे जाएंगे, जिसमें इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 3 प्रश्न होंगे। प्रत्येक प्रश्न के एक एक शीर्षक का का चयन करते हुए दी गई शब्द सीमा में कुल 3 निबंध लिखने होंगे। जैसे पहला है साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र में से कोई एक। इसके बाद विज्ञान, पर्यावरण एवं प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र और कृषि एवं व्यापार पर आधारित। और इसके बाद साथियों राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना चक्र, प्राकृतिक आपदाएं, राष्ट्रीय विकास योजनाएं, इस पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो साथियों यह था प्रारंभिक और मेंस का सिलेबस। तो साथियों इस विज्ञापन में हम लोग देख सकते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक बार पुनः इस पर चर्चा कर लेते हैं तिथि के बारे में, कि ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 9/10/2023 है और ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 9/11/2023 तथा बैंक में शुल्क करने की तिथि 9/11/2023 है। और साथियों सबसे जो इम्पोर्टेंट है OTR के अभाव में आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन हर हाल में OTR पर करना होगा। साथियों इसका विज्ञापन का PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।